हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही दरभंगा जिले में लागू हुई धारा 144, बिना अनुमति नहीं होगी कोई सभा, 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी FIR, निरोधात्मक कार्रवाई में भी तेजी। DM SSP ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों को पढ़ाया कोड ऑफ कंडक्ट का पाठ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कहा इस बार 26,94,078 मतदाता डालेंगे वोट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को, तैयारियां पूरी, महामहिम राज्यपाल के हाथों मिलेगा मेडल, 2,500 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। पुलिस सप्ताह का भव्य समापन, रन फॉर पीस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल बच्चे पुरस्कृत। और होली का पर्व नजदीक, सजा है बाजार। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा, नवम वार्षिक दीक्षांत समारोह, विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। नवम वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/200/2019 दिनांक 29/1/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 9 मार्च 2019 एवं 10 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंग वस्त्र एवं मालवीय पगड़ी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।
उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 11 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 मार्च 2019 को निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर छात्रों को सफेद कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 12 मार्च 2019 को दीक्षांत समारोह में वे सफेद रंग का शर्ट तथा गहरे रंग का पैंट अथवा सफेद धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा में आएंगे। साथ ही दिनांक 11 मार्च 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश, निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाने का भी निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस अवधि में सभी पदाधिकारी और कर्मी सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में आ गए हैं, इसलिए सभी पदाधिकारी और कर्मी को पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी होकर निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मियों को निष्पक्ष होने के साथ साथ उन्हें निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निष्पादित करना है। यह समयबद्ध कार्यक्रम है, इसमें सभी कार्यों के लिए समय एवं नियम पूर्व से निर्धारित है। वे समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित आदर्श आचार संहिता प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सरकारी कर्मी एवं राजनीतिक दल और अभ्यर्थी को समान रूप से करना है। जिस किसी के भी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी प्रकार के सरकारी एवं राजनीतिक पोस्टर को हटा देने हेतु निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उनके विरुद्ध धारा 107, 110, 116 के तहत कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस प्रशिक्षण कार्य में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया। आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी आर प्रभाकर द्वारा विस्तार से सभी प्रावधानों को बताया गया। बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी उड़नदस्ता दल, स्टैटिक सर्विलांस दलों को वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाने, वनरेबल टोलों की मैपिंग करने, अवैध सामग्रियों की जब्ती करने के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी वजह से भी निर्वाचन में कुछ इन्फ्लुएंस या प्रभाव पड़ सकता है। अगर विशेष और एक तो होली है और दूसरा रामनवमी अप्रैल 14 को हो रहा, दोनों हम लोगों के निर्वाचन तिथि के पहले पड़ रहा है। इन दोनों पर में अच्छे तरीके से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, आदमी रख करके सब जानकारी लीजिए। जानकारी लेकर चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है और कुछ डेलिबरेटली करेंगे। डेवलपमेंट इश्यूज हैं, वो सब हम बाद में बताएंगे। तो सीधे तौर पर हम लोग मॉडल कोड में करें या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुरू कर दें के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप अवगत है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है और निर्वाचन ये आदर्श आचार संहिता कल से ही प्रवर्तमान है, लागू हो गया है। जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसी दिन से एमसीसी परिचालन में आ जाता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के लिए स्वस्थ, अनुकूल, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा यह सब है लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में, इसलिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। कि चुनावी उद्देश्य के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो।
इस संहिता का कठोरतापूर्वक अनुपालन, चुनाव और सरकारी कार्यों का निष्पादन। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार अभियान। तीसरा, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापन। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित एक अधिकारी है तो उसे उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और इसके तहत विहित दंडात्मक है तो उसे वहां मिलना नहीं चाहिए। चुनाव की घोषणा के बाद और जिस पहले इन लोगों को जो पोस्टर और लाउड स्पीकर एक्ट है जो इन लोगों को ज्यादा रिलेवेंट है उसको पहले कर देना। ये पासिंग रेफरेंस में करा दी 7 और 8 नंबर है ना उसको पहले करा देना। 7 8 उसका बिंदुवार स्लाइड में जो उल्लेख किया गया है उसको हम पढ़ना चाहेंगे। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल दरों की आलोचना की जाती हो तो वे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, रिकॉर्ड और काम। दरभंगा जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च को लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के साथ ही संपूर्ण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा और जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते विधि व्यवस्था के भंग होने की संभावना है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 6 बजे पूर्वाह्न तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। वहीं किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का पर्चा, पोस्टर, दीवार लेखन आदि कार्य पर रोक रहेगी जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा प्रलोभित करने, प्रदूषण फैलाने, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलंबियों के द्वारा धारित कृपाण, शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान आदि इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होंगे। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च को लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के उपरांत जिलाधिकारी दरभंगा एवं SSP दरभंगा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुनाव प्रक्रिया एवं तदनुरूप प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को पूर्ण, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और एवं इसके अद्यतन प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिला में इस बार लोकसभा आम निर्वाचन में 26,94,078 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,27,871 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 12,66,164 है एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 43 है। वहीं सेवा मतदाता की संख्या 1864 है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में कुल 2,755 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो 1,662 भवनों में अवस्थित हैं। जिले में PWD मतदाताओं की संख्या 17,200 है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि छूटे हुए योग्य निर्वाचकों का नाम पंजीकृत कराने हेतु कार्रवाई जारी है जो कि मतदान तिथि के पूर्व तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर दरभंगा जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। 10 CCA का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा हेतु कई प्रकार के मोबाइल ऐप जारी किए गए हैं जिसमें एक C-Vigil ऐप है। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई भी नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इस ऐप के माध्यम से दायर किए शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में चौथे चरण में मतदान निर्धारित है। दिनांक 29 अप्रैल को दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। मतगणना कार्य बाजार समिति प्रांगण में होगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम ने बताया कि वाहनों की सघन चेकिंग चलाई जा रही है। शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धारा 107 के तहत 2500 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं कईयों से बंद पत्र भरवाया गया है और 16 के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी थानों को 5-5 सीसीए का लक्ष्य दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की व्यवस्था रहेगी ताकि आम मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इलेक्शन का नोटिफिकेशन इश्यू होगा 2/4/2019 को 2/4/2019 को नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन का अंतिम तिथि होगा 9/4/2019 9/4/2019। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि संडे का दिन नॉमिनेशन नहीं होगा और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो छुट्टी घोषित है तिथि पर नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई तिथि नहीं पड़ रहा एक्सेप्ट फॉर 7 तारीख। इसलिए आपका 2 से लेकर के 9 तारीख तक 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 लगभग 7 दिन नॉमिनेशन हो। नॉमिनेशन के बारे में हम लोग बाद में सूचित करेंगे, जगह क्या होगा, स्थल, टाइमिंग सब सूचित अलग से। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 10/4/2019 को होगा। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉयल 12/4/2019 को होगा और डेट ऑफ पोल जो है 29/4/2019 को होगा। और महिला मतदाता हो गए 12,64,164। इसको सबको दे दीजिए ना। ये दरभंगा लोकसभा का मतदाता नहीं, ये पूरा जिला का ठीक है। लोकसभा वाइज हम दे देंगे, विधानसभा वाइज है, उसी के 6 विधानसभा जुड़, उसका फाइनल प्रकाशन हो चुके हैं 22 तारीख को। उसको भी जोड़ने का कोई प्रक्रिया नहीं है। कुल मतदान केंद्र की संख्या जो है 2755। मतदान केंद्र जो है 2755। इस बार आयोग ने निर्णय लिया है कि ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान नहीं है। यानी पहले होता था 1200 से जो ऊपर वोटर्स रहते हैं उसका अलग एक बूथ बनाया जाता था, लेकिन इस बार ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान नहीं रखी गई। और कुल भवन जो मतदान भवन की संख्या है 1662। पार्लियामेंट्री काउंसिल 14 दरभंगा क्षेत्र में 79 गोडावराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा और 85 बहादुरपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। कुल 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। 6 नंबर जो मधुबनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा जिला अंतर्गत 86 केवटी और 87 जाले। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 78 कुशेश्वर स्थान और 84 हायागढ़। पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं फील्ड में और अभी हम लोग प्रक्रिया में हैं। जल्द से जल्द उसको चिन्हित किया जाएगा। डेफिनेशन नहीं है जो इन्होंने आयोग में निर्गत किया, लेकिन कॉमन सेंस से ही इसको डिफेंड किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक ही कैंडिडेट के बारे में, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक पेपर में लगातार आ रहा है कि इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने वैसा काम किया, उसको प्रचार प्रसार टाइप का, न्यूज टाइप का नहीं आकर के प्रचार प्रसार टाइप का आ रहा है, उसको पेड न्यूज माना जाए। लगातार एक ही को उसको हम लोग देखेंगे। अभी हमको कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उसको देखेंगे। उसको देख करके आदर्श संहिता के इसमें आएगा तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई होगी। एमसी सेल इसी के लिए गठन किया हुआ। सभी प्रकार के मीडिया को लगातार उनके पास 2-3 टीवी रहेगा, सभी अलग अलग चैनल्स को लगातार देखते रहेंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो गया, प्रिंट मीडिया को तो देख ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स है उसमें वो भी शामिल रहें। और जो भी सूचना है आप लोग के माध्यम से किसी के माध्यम से आएगा तो उसको हम लोग संज्ञान में डेफिनेटली लेंगे। असामाजिक तत्वों, शराब, हथियार आदि का मूवमेंट रोकने के लिए 85 जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां पर हम लोग वाहन चेकिंग करवाएंगे। इसमें एसएसटी की टीमें रहेंगी,
इसके अलावा हम लोगों ने अपने थाना के अंडर में कुछ टीमें बनाई हैं जो टोटल 85 जगह को कवर करेंगी, और इस पर वो लोग टाइम के हिसाब से कभी कभी जगह बदल के भी चेक करेंगे। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, खासकर जो शराब के बिजनेस में जिनका नाम आ चुका है, उन पे कांड दर्ज है या वो जेल जा चुके हैं, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई 107 की कार्रवाई और गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। हथियारों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जो लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं करवाएंगे, उनका हथियार का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पूरी पुलिस मशीनरी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लग गई है। हम लोगों ने पूरे जिला में 85 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां नाका लगाकर हम लोग वाहन चेकिंग करेंगे और असामाजिक तत्वों, शराब, हथियार आदि के मूवमेंट के चेक लगाएंगे और ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर 10 दिन के अंदर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना को दिया गया है। 2500 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। 1400 लोगों से बॉन्ड भरवाया जा चुका है। इसके अलावा गुंडा पंजी में नाम डालने के लिए 10 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रत्येक थाना को ऐसे 5 लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। CCA के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और जहां कोई वल्नरेबल टोला है या विलेज है, ऐसे टोला को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। अगले 10 दिन के अंदर हम लोग कार्रवाई पूरी कर लेंगे और जिन लोगों से ऐसे वल्नरेबल टोला को खतरा है, जो लोग प्रभावित कर सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया है। 12 मार्च का दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक होगा। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 9वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हो रहा है। बतौर मुख्य अतिथि बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन पधारेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा होंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह। तैयारियां अंतिम चरण में दिखीं। सोमवार को रिहर्सल भी की गई। 2500 विद्यार्थियों को उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। श्रीकांत शर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल गोज टू राजकुमार CM कॉलेज दरभंगा। नेक्स्ट समस्या इसके दो 262 लोग हैं। कोई रास्ता होता तो आपको यहाँ पे अवरोध नहीं कर महामहिम जी आ रहे हैं। कल 11:20 को उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा राज मैदान में और 11:30 बजे तक यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर DP सिंह साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, वो उपस्थित रहेंगे। महामहिम जी के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह जी भी रहेंगे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो हर गेट से इंगित है कि कौन किससे प्रवेश करेगा, कौन किससे निकलेगा। तैयारी जो है अपने अंतिम चरण में है और चूँकि 2 सत्रों के छात्रों को डिग्री दी जा रही है, इसलिए संख्या इन लोगों की ज़्यादा है। 2500 के छात्रों को डिग्री दी जा रही है। 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2019 तक चले पुलिस सप्ताह का हुआ भव्य समापन। बिहार पुलिस द्वारा आयोजित समापन समारोह कार्यक्रम में रन फॉर पीस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, इस हेतु लोगों को भी जागरूक करें। समारोह में सिटी SP योगेंद्र कुमार, DDC कारी प्रसाद महतो, सदर SDO राकेश कुमार गुप्ता एवं SDPO अनुज कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। स्वागतम 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 स्वागतम।
धन्यवाद इन बच्चियों का कि आपने तमाम आगत अतिथियों के साथ साथ दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में जो अपनी भाव अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जिला के जितने पब्लिक स्कूल 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया था। इस दौरान हम लोगों ने आम आदमी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आम जन को पुलिस के कार्यों में जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस कड़ी में रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें स्कूल के शहर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें हम लोगों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें आज विनर छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा और इस पुरस्कार वितरण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों ने इसमें योगदान दिया है उन स्कूलों को भी मोमेंटो प्रदान कर यहाँ उनके योगदान को सराहा जाएगा। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज़्यादा जो योगदान किया है वो छात्र छात्राओं ने किया है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में पब्लिक को अवेयर करने के लिए, समाज में नशा मुक्ति को लागू करने के लिए इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसका समाज पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि BMCH के जो रूटीन में वहाँ पर एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं उसमें काफ़ी संख्या में कमी भी आई है। तो इसके लिए सभी छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो इस तरह से ही मिलजुल कर पुलिस के साथ सहयोग करके कदम से कदम मिलाकर हमेशा उनका सहयोग हम लोगों को मिलेगा। इससे जो है छात्र छात्राओं में भी एक बेहतर नागरिक बनने के उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए और समाज के एक सर्वांगीण विकास के लिए एक अवसर मिलता है। से बताया गया है और आपने भी उस मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे किया है। इस संदेश को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ सामने बताना चाहूँगा, कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जिनसे आप शायद पहले से भी परिचय हो, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं जो कि देश का भविष्य हैं और यही लोग अपने घरों में जाके उन मैसेज को सोसाइटी में आगे बढ़ाएंगे। 14-15 में एक दिन में 7-8 लोग एक साथ रौंदा जाते थे। मैं उस समय यहाँ SDO था। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि 60 किलोमीटर की गति से कोई गाड़ी चलती है तो 1 सेकेंड आप देर करते हैं रोड पर हटने से तो कितनी 1 सेकेंड में कितनी दूरी से आपको कोई गाड़ी आपको रौंद सकती है। और 1 सेकेंड में यदि 60 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चलती है तो 1 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी से आपको गाड़ी रौंद सकती है। यदि आमने सामने गाड़ी आ रही है तो 12 मीटर से वो गाड़ी आपको रौंद सकती है। एक जोरदार ताली। दर्शक दीर्घा में बिल्कुल शांति छाई हुई है। अब मैं उस संस्था संगठन का नाम स्कूल पोलो फील्ड के एक जोरदार ताली बच्चों के लिए स्कूल के पीयूष किसी ना करे, बार-बार आग्रह कर रहा हूँ। होली का त्योहार करीब है और रंग अबीर गुलाल से सज गया है बाजार। हालांकि अभी कम पहुंच रहे हैं खरीदार। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ।
राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही दरभंगा जिले में लागू हुई धारा 144। बिना अनुमति नहीं होगी कोई सभा। 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर। निरोधात्मक कार्रवाई में भी तेजी। डीएम एसएसपी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों को पढ़ाया कोड ऑफ कंडक्ट का पाठ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, इस बार 26,94,078 मतदाता डालेंगे वोट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को। तैयारियां पूरी। महामहिम राज्यपाल के हाथों मिलेगा मेडल। 2,500 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। पुलिस सप्ताह का भव्य समापन। रन फॉर पीस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल बच्चे पुरस्कृत। और होली का पर्व नजदीक, सजा है बाजार। मिथिला के विद्वानों ने फिर से काशी में बटोरी प्रशंसा। 3 दिवसीय शास्त्रार्थ में खुलकर दिखाई विद्वत्ता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सम्मेलन में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के 3 विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता के बल पर वहां खूब प्रशंसा बटोरी। विद्वानों की अद्भुत शास्त्रीय प्रस्तुति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मिथिला की पांडित्य परंपरा न सिर्फ अभी भी सुरक्षित है बल्कि उसमें और अधिक मजबूती आई है। इस शास्त्रार्थ सम्मेलन में बिहार, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों के विशिष्ट विद्वानों के साथ साथ कई वरिष्ठ छात्रों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा शास्त्रार्थ सम्मेलन में पंडित रामयतन शुक्ल, पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, शिवजी उपाध्याय समेत वाराणसी के कई प्राचीन और विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति भी कार्यक्रम की महत्ता को और बढ़ा गया। ब्रह्मर्षि सेल्स एसोसिएशन की वार्षिक अधिवेशन सह परिवार मिलन समारोह मनाया गया। सभी ब्रह्मर्षियों ने अपने परिवार और बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और ब्रह्मर्षि सेल्स के संयोजक अशोक कुमार सिंह के द्वारा गाए गए होली के गीत पर भी लोग खूब झूमे। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया और अपनी मांगों पर दिया गया जोर। आज अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के धरना कार्यक्रम रखा गया। उसमें हमारी मुख्य मांगे है कि बिहार सरकार ने पूर्व के अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2018 को माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि महादलित की तरह यह सारी सुविधाएं आप पासवान जातियों को भी मिलेगा और दलित और महादलित का भेद समाप्त करके सभी को अनुसूचित जाति के रूप में देखा जाएगा। लेकिन आज तक इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिसके कारण हमारे पासवान समाज के लोग अभी जो तो टोला सेवक की बहाली हुई है, अन्य जो नियुक्ति होने जा रही है उससे वो वंचित है, क्योंकि वो महादलित के लिए ही सिर्फ है।
दूसरा जो आरक्षण का बात है, आरक्षण बढ़ाई जा रही है, लोगों को आरक्षण में शामिल किया जा रहा है, परंतु हमारा प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा रहा है। इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले आरक्षण बढ़ाने से पहले, उसकी अधिसूचना जारी होने से पहले हमारे आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाई जाए और तब जा करके आरक्षण में बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी किया जाए किसी जाति का। तीसरा है कि हमारा जो है सो हर एक चौक चौराहों पर हमारा जो पूजनीय राजा सलहेश जी हैं, हमारे जो चौहरमल हैं, जो महापुरुष हैं, शक्तिमान हैं, ऐसे महापुरुषों का चौक चौराहा पर, विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर दरभंगा सहित इनका प्रतिमा का स्थापना किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, आसमान एकता जिंदाबाद, आसमान एकता जिंदाबाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम कॉलेज के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि को निमंत्रण नहीं मिलने की शिकायत को लेकर ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल के निकट। मेकना में कब्रिस्तान के रास्ते के सवाल पर भाकपा माले के बैनर तले ग्रामीणों ने समाहरणालय पर दिया धरना। बहादुरपुर प्रखंड के मेकना वेदा पंचायत के मेकना गांव में कब्रिस्तान के रास्ते के सवाल पर भाकपा माले के बैनर तले ग्रामीणों ने दरभंगा समाहरणालय पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। धरने का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार, भाकपा माले के मेकना लोकल सचिव रामलाल सहनी समेत कई नेता शामिल हुए। आज हम सर अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद दरभंगा के बैनर, शाखा दरभंगा के बैनर तले हम आज धरना दिए हैं और अपने मुख्य 5 मांगों को लेकर के कि हम लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति के बीच दूषित महादलित का विभेद को समाप्त करे, जो हमारा 1 नंबर है। दूसरा मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 9 माह पूर्व पासवान जाति को महादलित की दी जाने वाली सारी सुविधाएं पासवान जाति को दिया जाएगा, दलित महादलित का फर्क समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु आज तक उसका नहीं किया। इसका भी हम लोगों को सूचना जारी नहीं हुआ, इसे जल्दी लागू करें, इसका मांग है। तीसरा मांग है अनुसूचित जाति के आरक्षण को हर जाति के लोगों को जोड़ा जाता है एससी के कोटा में, तो हमारा प्रतिशत घटता जा रहा है, जो कि हमारा प्रतिशत 95% है, 15% में सिमट रहा है। हमारा प्रतिशत को बढ़ाया जाए आरक्षण कोटा के। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद दरभंगा के जो धरना स्थल पर धरना देने के लिए आए हुए, उसके हम समर्थन में हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 9 माह पर पूर्व यानी कि 14 अप्रैल को घोषणा किया गया था कि दुसाध समाज महादलित समाज में जो है सम्मिलित किया जाता है, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया है, लिखित रूप से नहीं दिया गया है। और दूसरा मांग जो है, हम लोगों के पूर्वज राजा सलहेश थे जो यहाँ के मिथिलांचल के पूर्व में राजा हुआ करते थे, उसका जो है स्टेचू जो है हर एक प्रखंड में लगाया जाए। इसी मांगों के लेकर हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और तीसरा मांग हो गया जो बैक लोग का जो है सो बहाली बहुत दिनों से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अभी नहीं दिया गया है, उसका भी जैसे बैक लोग का बहाली किया जाए। इसी सब मांगों के लेके हम लोग धरना स्थल पर धरना देने गरीबों को संपर्क पत्र टोल को जोड़ना आंदोलन से तेज करो, गरीबों को संपर्क पत्र से टोल को जोड़ना आंदोलन तेज करो। आज भाकपा माले की तरफ से दरभंगा डीएम कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम 5 सूत्री मांग पत्र दरभंगा के डीएम को भेजेंगे। आज के धरना की मुख्य मांग है कि बिहार की सरकार लगातार इस बात की घोषणा करती रही है कि हम दलित गरीबों का जो टोल है उस टोल में मुख्य पथ से उस टोल के रास्ता को जोड़ेंगे।
तो आज हम कुछ गांव का नमूना देंगे डीएम साहब को कि दरभंगा में बहादुरपुर देकुली पंचायत में गोचला बर्तर गांव है जहां सहनी की बड़ी आबादी है। पिछले 5 सालों से उस टोला के संपर्क पथ जोड़ने की कार्रवाई चल रही है जो आज तक पेंडिंग है, मामला हल नहीं हो पाया। प्रशासन को हम कहने के लिए आए हैं कि दलित का जो संपर्क टोला है, दलित का जो टोला है उसका संपर्क पथ से जोड़ने का सवाल है और बहादुरपुर के मेकना में कब्रिस्तान जाने का रास्ता है जो बरसों से लंबित है। उस सवाल पर थाना से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला अधिकारी तक ये तमाम सवालों को उठाया गया है मालिक की ओर से, लेकिन आज तक इस सवाल पर प्रशासन का कोई रुख नहीं हुआ। इसलिए आज हम दरभंगा समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं कि कब्रिस्तान का भी रास्ता वैधानिक चालू हो और दलित टोला में जो संपर्क जाने का रास्ता नहीं है उसको भी बनाया जाए। इसी सवाल को लेकर के हम 1 दिवसीय भाकपा माले की ओर से धरना दे रहे हैं। आनाकानी बंद करो, आनाकानी